ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 2.8। क्या बोल रहे हैं भाई, हाँ क्या बोल रहे हैं, when electromagnetic radiation of wavelength this much nanometer follows on the surface of the sodium, electrons are, yes, this is most important numerical, पूछा गया है पहले बोथ सीबीएसई जीएससीबी बोर्ड में पूछा गया न्यूमेरिकल है ये। अच्छा चलो, when electromagnetic radiation of this much wavelength 2.8, तो मैं वेवलेंथ लिखता हूँ लैम्बडा कितना है 300 नैनोमीटर, यहीं पे कन्वर्जन कर दो तो 300 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अच्छा, ये फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ सोडियम, सोडियम पे गिरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मच जूल पर मोल, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। देखो ये हमारा, देखो इतना इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना, मतलब ये कौन सी थियरी आई याद करो, फोटोन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन वाली। ओके, वो मार्बल वाला थियरी समझाया था कि जैसे ही यहाँ गिरा तो वहां से एक दूसरा चला जाएगा। तो ये हमारा है सोडियम का सरफेस, ये यहाँ निकल रहा है, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये यहाँ बैठ गया और यहाँ जो था वो बाहर चला गया। डन, याद आ रहा है ना, ये केमिस्ट्री को टाइम हो गया, हमने डिस्कस किया था उसको, याद आया ना सब। ओके, सो ये जो निकल रहा है, मतलब ये जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, ये तो फोटोन था, ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन है फोटोन, और ये कौन है इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल रहे हैं, ये गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। मतलब कि अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन, जूल पर मोल है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1.68 इंटू 10⁵। अब सिंपल हमें पता है, फिर आगे पढ़ना है क्या नहीं, पहले हमें जो यहाँ दिख रहा है वो पढ़ लेते हैं, मतलब वो डिस्कस कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं कि इतने मोल्स पर मोल, मतलब एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतनी। डन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब एक मोल फोटॉन्स होंगे। अगर वो वाला मार्बल वाला ही एग्जांपल, एक मार्बल डालूंगा तो एक मार्बल वहां बैठ जाएगा और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं मुझे, तो फोटॉन्स भी कितने डालने पड़े, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है, तो एक मोल डालने पड़ेंगे तब जाके एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। डन। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने कितने डाल दिए, एक मोल फोटॉन्स डाल दिए, तब जाके मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये एक मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले, उनकी एनर्जी मुझे पता है ये रही। डन। अच्छा, एक मोल फोटॉन्स अगर हम डालेंगे, उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो फॉर्मूला तो हमें पता है कि एक फोटोन हो तो उसकी एनर्जी होती है hc/λ। किसका, मतलब E = h न्यू और फिर hc/λ। ये किसकी है, एक फोटोन की एनर्जी। ये न्यूमेरिकल भी आज ही किया हमने, एक फोटोन की एनर्जी का। अगर एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी वो फाइंड करनी हो तो एवोगैड्रो नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होंगे तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने फोटॉन्स होंगे, तो ये डाल दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा NaHc/λ। तो Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.6666666.626 इंटू 10⁻34 इंटू C3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा। लैम्बडा है हमारा 300 इंटू 10⁻⁹। तो हमें मिलेगी एनर्जी, एक मोल फोटॉन्स की एनर्जी मिलेगी। डन। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸। डन। divided by 300, done, divided by 10⁻⁹।
399,017.72 जूल पर मोल। 399,017.7 यस। तो एक मोल फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी इतनी होगी। डन, पता चल गया। एक मोल फोटॉन्स होंगे तो उनकी एनर्जी इतनी होगी। डन। और यहां क्या बोल रहे, गिवन क्या है, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन हुए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। वो भाग रहे हैं ना, ये भाग रहे हैं तो मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, इतनी। तो देखो इतनी एनर्जी हमने दी, ये जो है वो क्या है, ये वैल्यू, क्योंकि एक फोटोन था उसको एवोगाड्रो नंबर से, एक फोटोन का ये रहा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो एक मोल में इतनी एनर्जी है। मतलब ये जो आ रहा है, जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी इतनी है, जो जा रहे हैं उनकी एनर्जी गिवन है। तो इनपुट और आउटपुट एग्जैक्ट नहीं होगा, मतलब जितनी एनर्जी, देखो हमने एनर्जी दी इतनी, सोडियम सरफेस को हमने इतनी एनर्जी दी, और जो बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, इतनी। तो इसको हम सेम करने के लिए 10⁵ है ना, तो 5 पे लाते हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, क्या लिखते हैं, 3.990172 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। डन। ओके, ये तो हमने साइंटिफिक नोटेशन तो पढ़ लिया है ये सब। तो मैं क्या लाया, 10⁵ के फॉर्म में लिखा, ये भी 10⁵, ये भी 10⁵, तो उसको कॉमन निकालो तो देखो 3.99 और 1.68 कौन सा बड़ा है, 3.99। मतलब हम दे रहे हैं ज्यादा एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उनके पास कम एनर्जी है, तो बाकी की एनर्जी कहाँ चली गई भाई, लॉस हो गई। कहाँ लॉस हुई, एनर्जी देने में। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए एनर्जी तो करनी पड़ेगी। ऐसा समझो कि कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है और तुम्हें वही जगह पे बैठना है, तुम फोटोन और वो इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें उसको उठाना, तो वो बोलेगा मैं नहीं उठूंगा, ये तो मेरी जगह है। ओके, तो तुम्हें जाना पड़ेगा, उसको ऐसे पकड़ के, अरे उठ, आज पहली बार आया और कहाँ बैठ गया ऐसे। ओके, तो तुमने ये जो एनर्जी लगाई कि उठ, ओके, तो तुमने सारी एनर्जी अपनी लगा दी और उसको से उठ करके फेंक, तो वो ऐसे भागते भागते आगे चला गया। ओके, तो तुमने जो एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी से भाग नहीं रहा है, वो उससे कम एनर्जी से भाग रहा है। क्यों, बाकी की एनर्जी कहाँ लॉस हो गई, ये उसको उठाने में खर्च हो गई। ओके, मतलब ये जो फोटोन जितनी एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो कम एनर्जी वाले निकल रहे हैं, ये एनर्जी ज्यादा है और निकल रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, तो बीच वाली एनर्जी लॉस कहाँ हो गया, एनर्जी लॉस कहाँ हुआ, उनको ये जगह से उखेड़ने में, यहां से इतना ऐसे हट भाई, तो यहां से ऐसे निकालने में एनर्जी तो जाएगी। ऐसा समझो नीचे पत्थर है, ओके, जमीन के अंदर, वहां से तुम्हें निकाल देना है, तो एनर्जी तो जाएगी ना, ऐसे ही थोड़ी निकल, चलो भाई निकलो, तो वो थोड़ी निकल जाएगा। ओके, हमें एनर्जी दे के निकालना पड़ेगा। डन। तो ये एनर्जी वहां जा रही है, ये समझ में आया, यही बच्चों को समझ में नहीं आता, और बुक में शायद ऐसे गिवन है आंसर कि समझ में ही नहीं आता, वो बाद में देखते हैं बुक में कैसे गिवन है, लेकिन हम सिंपल वे में जा रहे हैं सबसे। अभी तो हमने पूरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा, हमने तो सिर्फ यहाँ बोला कि इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल थी, तो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कब रिलीज होंगे, जब 1 मोल फोटॉन्स डालेंगे तब। 1 मोल फोटॉन्स डाला तो एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है, तो 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी भी हमें पता चल जाएगी। उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि मेरी देने वाली एनर्जी, तो मैं इतनी एनर्जी तो दे रहा हूं, लेकिन जो वापस मिल रही है इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी, वो तो इतनी है, मतलब कम है, तो बीच वाली एनर्जी लॉस हुई। कहाँ लॉस हुई, उसको वो सोडियम सरफेस से नीचे निकालने। जैसे कि हम केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन पढ़े हैं ना, सोडियम, तो सोडियम को हम एनर्जी देंगे, सोडियम को हम एनर्जी देंगे, जब एनर्जी देंगे तब वो क्या हो जाएगा, Na+, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। याद करो केमिस्ट्री, ओके, 10th का। ये Na में से Na+ ऐसे ही थोड़ी बन जाएगा, उसको मारना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हम कभी सनलाइट देते थे, कभी गर्म करते थे, अलग अलग वे में हम एनर्जी देते थे, तो एनर्जी देंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये सोडियम का ही सरफेस है देखो, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा।
तो एनर्जी कहां से दी, ये जो डिफरेंस है ना उतनी एनर्जी हमने उसको दे दी कि भाई इतनी तू रख, लेकिन यहां से उठ, तो उतनी रख ली, और जो बाकी बची वो एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं आगे। डन। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंस हमने बोला ना, वो डिफरेंस हम कर देंगे क्या कि हमारी टोटल एनर्जी, अब ये सबको निकाल दो, ये 0 ही है तो 3.99, तो मतलब 3, अच्छा ठीक है अभी तो रहने दो, कोई बात नहीं। हमारी डिफरेंस वाली एनर्जी है, अभी आगे पढ़ते हैं। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, कि मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये इक्वेशन आगे भी है लेकिन इतना सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हमने क्या बोला कि 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी ये है, और उसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की निकल रहे हैं, उनकी एनर्जी ये है। तो हमें पता है कि डिफरेंस जो भी होगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो तो हमें पता चल जाएगी। कैसे, ये दिस माइनस दिस कर देंगे, तो से हम क्या लिखेंगे क्या कि एनर्जी रिक्वायर्ड ओके टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो दोनों का माइनस कर देंगे। 3.99 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5। क्यों, क्योंकि यही एनर्जी का लॉस है ना, बाकी की एनर्जी तो ये रही, वो जा रहा है लेकर। डन। समझ में आया, फिर से समझाऊं, आ गया। ओके, तो ये क्या हुआ, ये 10⁵ कॉमन, तो हो गया 3.99 माइनस 1.68। इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी। एक ऐसा समझो, यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं सोडियम सरफेस पर, तो मैं 1 मोल फोटॉन्स डाल रहा हूं। कितने, 1 मोल फोटॉन्स डाल रहा हूं, तो 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, इतनी। अब 1 मोल फोटॉन्स डाले तो वहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो निकले उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इतनी। ओके, तो हमने जितना डाला उतनी ही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकले, तो मतलब थोड़ी यूज हो गई। कहां पर, उनको निकालने में। तो उनको निकालने में मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, उतनी एनर्जी यूज हो गई। डन। समझ में आया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इतनी एनर्जी यूज हुई, और हमें क्या पूछा है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना, तो वो तो बैठ जाएगा इक्वेशन। कैसे बैठेगा कि अगर दिस मच एनर्जी, दिस मच जूल इज नीडेड टू रिमूव 1 मोल, हमने क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 मोल को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी चाहिए। डन। 1 मोल को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 1 मोल के लिए इतनी, तो 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी। डन। तो यहां पे लिख देता हूं, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, इतनी। कितनी, याद लाओ, ये गिन लेते हैं अब, कितना है 3, हाँ माइनस करना है ये वाला अमाउंट 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5, सो पॉइंट के बाद आएगा 2.31 3 2 5 यस 31017 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो ये 4 है तो 2 कैसे आ गया भाई, फिर से कर लेते 3.99 माइनस 1.68, तो 2.31, हाँ करेक्ट है, इंटू 10⁵, हाँ करेक्ट है। ओके, इतनी एनर्जी क्या है, 1 मोल को निकालने के लिए यूज हो जाएगी।
तो एक मोल को निकालने के लिए, एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी जूल एनर्जी यूज हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी यूज होगी। तो हम क्या करेंगे, 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल टू, ये जो हमारा आंसर आया है, क्या था एग्जैक्ट आंसर, 2.31017 इंटू 10⁵, हाँ, डिवाइडेड बाई 6.022 डिवाइडेड बाई 10⁻23, तो 3.84 इंटू 10⁻−19 जूल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। डन, समझ में आ गया पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वो तो हमें मिल गया। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को जो निकल रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, व्हाट इज द वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहा है, ओके, उसके लिए जो फोटोन जाएगा वो फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो हमने क्या बोला कि इतनी एनर्जी चाहिए एक फोटोन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, वही लाए हैं हम। डन, ओके। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि ये जो एक फोटोन जाएगा और मिनिमम इतनी एनर्जी देगा तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ओके। तो एक फोटोन जो जाएगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है, एक फोटोन जो जा रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या, एच न्यू इज इक्वल टू क्या, एच सी बाई लैम्डा। तो हमें लैम्डा ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई। तो एच तो पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ई तो ये रहा, क्योंकि पहले जो हमें ये फॉर्मूला में ई मिलता था वो क्या था, एक फोटोन की एनर्जी, ये भी एक फोटोन की एनर्जी ही है जो जितनी होनी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ओके। तो 3.84 इंटू 10⁻⁻19, तो लैम्डा कितना आएगा देखते हैं, 3.84 10⁻⁻19 तो है 6.626 डिवाइडेड बाय आंसर, अच्छा, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ 5 पॉइंट, क्या बात कर रहे हो, ऐसा आंसर लैम्डा का, चलो जो भी हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5.18 1 गया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 6 गया 2 होगा, तो रहने दो, 5.18 इंटू 10⁻⁷ ऐसा आंसर आया है, और हमने सब कुछ ऐसा ही में लिया है, तो क्या हो जाएगा, मीटर। हाँ, तो नैनोमीटर में करेक्ट है, तो नैनोमीटर में क्या होगा, अगर मुझे 10⁻9 करना है तो 2 यूनिट वो साइड जाना पड़ेगा, प्लस में जाएंगे तब माइनस होगा, तो 518 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, 518 नैनोमीटर। डन, ओके। सो हम आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। पहला आंसर है 3.99 करेक्ट इंटू 10⁵ जूल पर मोल। फिर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 3.84 करेक्ट है, और लैम्डा उनका 517 है, हमारा 518 है, वॉट एवर जो भी आया हम लिखेंगे। डन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसलिए कि बहुत बार पूछा गया है, ओके, स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। क्या बोल रहे हैं कि देखो गिवन क्या है वो समझो, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 1 मोल की गिवन है, अदरवाइज हमें ये सब मोल से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट मिल जाता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है पर मोल गिवन है, ओके।
तो हमें लैम्बडा गिवन है, जो फोटोन आ रहे हैं उनका लैम्बडा गिवन है, काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनका गिवन है 1 मोल का। तो हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कब, जब 1 मोल फोटोन डालेंगे। 1 मोल फोटोन डालेंगे तो उनके पास एनर्जी कितनी होगी, 1 का फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे तो 1 मोल है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी हो जाएगी इतनी। अब इतनी हम डाल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी लेके जा रहे हैं, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस कहाँ चला गया, उनको निकालने में। तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ये डिफरेंस कितनी एनर्जी चाहिए वो डिफरेंस से मिल जाएगा। अब ये तो क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, तो इसको ही हमने डिवाइड कर दिया 6.0 मतलब एवोगैड्रो नंबर से। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो भी मिल गया, एंड वो मिल गया। उसके बाद बोला है कि वो जो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होगी वो तो तुमने ढूंढ ली, लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसके लिए 1 फोटोन जाना पड़ेगा। तो ये जो 1 फोटोन जा रहा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो वही एनर्जी रखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा। लैम्बडा फाइंड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 518 नैनोमीटर। डन, समझ में आया पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से? कोई डाउट नहीं? डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? पक्का? ओके।